नमस्कार गाइस। आज का सब्जेक्ट होने वाला है इंग्लिश का। जो सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स आते रहते हैं मेरे पास, जिसमें कुछ सब्जेक्ट को आप देख सकते हैं यहाँ से, जैसे बेसिक्स और क्वेश्चन टैग्स, एक्टिव वॉइस, वर्ब, नाउन, ग्रामर। इस ग्रामर से सारी चीज़ जुड़ी हुई हैं, जैसे एडजेक्टिव। तो आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट की, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। छू, सन। सन पृथ्वी के, यानी जो सूर्य है वो पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य के, ठीक है। तो जो पृथ्वी है जो सूर्य के चक्कर लगाती है वो क्या हो गया हमारा कर्ता। और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो भी क्या होगा, कर्ता। ओके, तो चलते हैं। जैसे कि दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल्स, ठीक है। तो जैसे कि इसमें बात हो रही है, एक चिड़िया है, कीड़े खा रही है, तो चिड़िया कीड़े को खाती है, ठीक है। तो चिड़िया एक करता हुआ, ठीक है। अब इसमें चलते हैं। सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट इसमें बताया गया है जो एक्शन करने वाला होता है। जैसे कि इसमें जो दिखाई दे रहा है आपको, जो व्यक्ति इसको मारने की कोशिश कर रहा है वो एक्शन कर रहा है, और जो पिट रहा है वो कौन है, वो भी करता है। जैसे हूँ, विच, वी, टेल्क, अबाउट। ओके, अब आइए इसको देखिए। सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज द पर्सन और थिंग्स डजिंग एन एक्टिव हुम्स विच वी टेल्क अबाउट। जैसे कि हिंदी में अगर पूछा जाए, हिंदी में अगर बात की जाए, इंग्लिश तो आपको आती ही होगी, तो इसमें जो मेन बात है, इसमें करता कौन हुआ। देखो इसमें करता हुआ हमारा रोहन, सोनाली, सी और ही। अब सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। देखो इसमें बताया गया है समझौता होता है। देखिए सब्जेक्ट और जब वर्ब, वर्ब यानी क्रिया, सब्जेक्ट माने कर्ता, जब आपको ये समझौता करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है उसमें वर्ब भी सिंगुलर लगती है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल यानी बहुवचन होता है तो वर्ब भी इसमें बहुवचन लगती है। ओके, जैसे इसको देखो, डिवाइड द फॉलोइंग सेंटेंस इन सब्जेक्ट एंड प्रैक्टिकल। जैसे कि द अर्थ वुमेन अराउंड द सन, द फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, द सन सेट इन द वेस्ट ऑन द टॉप ऑफ द टिल हिल लेवल्स एंड हेरमेट। अब सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट की बात की जाए तो इसमें जो हमें पहले दिया गया था, तो सी ए गुड गर्ल, तो यहाँ पर जब सी सिंगुलर वर्ब है तो हमें सी कर्ता जो हमारा सिंगुलर है, और एस यानी वर्ब भी इसमें सिंगुलर ही आएगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, एज। अब बात करते हैं वी द गुड बॉय। तो देखो इसमें जो कर्ता है वो बहुवचन है, तो इसमें क्या आई, आर। और दे बहुवचन है, तो इसके हिसाब से आप ये कर सकते हो, ठीक है। और ही गोइस टू स्कूल हो जाएगा इसमें। जैसे कि नाउन, अगर नाउन बॉयज़ प्लेयर्स, जैसे कि किसी का नाम है, अगर हमें बहुवचन बनाना है तो इसमें एस जोड़ देंगे तो ये बहुवचन हो जाएगा। और प्ले, प्ले माने होता है खेलना, और खेलने से कोई भी, जैसे कि प्ले, तो प्ले माने होता है खेलना, अगर इसमें हम एस भी जोड़ देते हैं तो भी वो सिंगुलर ही रहती है। जैसे कि द प्लेज क्रिकेट और दे प्ले क्रिकेट, ठीक है। कॉन्सेप्ट, नाउन ऑफ नाउन, वर्ब, द क्वांटिटी ऑफ मैंगोस आर नॉट गुड। इसमें बात कर दी जाती है द क्वालिटी ऑफ मैंगोस आर नॉट गुड। तो इसमें जो बात हो रही है वो बात हो रही है हमारी क्वालिटी की। क्वालिटी, इसमें जो क्वालिटी की बात हो रही है, क्वालिटी हुआ सिंगुलर, मैंगोस को आप देखकर आर करोगे तो नहीं होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ए वर्ब मस्ट एग्री विद
इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। जैसे कि ए सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सोहन, बाइक, टेकल्स एब सिंगुलर वर्ब इच, गोज, प्ले, फेयर, वेयर्स। ए प्यूलर सब्जेक्ट टेकस ए प्यूलर वर्ब। जैसे कि द क्वालिटी ऑफ द बनानास आर नॉट आर गुड। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जिसमें जो बात हो रही है उसकी क्वालिटी की बात हो रही है, बनाना की क्वालिटी यानी केले की क्वालिटी के बारे बारे में बात हो रही है, तो इसमें क्या आएगा एच, क्योंकि वो सिंगुलर है। एस देखकर आर मत पढ़ देना इसमें, ओके। इसमें क्वालिटी का बात हो रहा है। अब दूसरे पे आते हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी। इंट्रोडक्शन किसका हो रहा है, टी का। तो इंट्रोडक्शन टी का हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, सिंगुलर रहेगा, तो इसमें लगेगी हैज़, ओके। अब चलते हैं यहाँ पर, द स्वर्म ऑफ गैलेक्सीज ऑफ थ्रस्ट एस्ट्रोनेटस। जैसे कि एक्ट्रैक्ट, एक्ट्रैक्ट और एक्ट्रैक्ट्स, तो इसमें मैंने आपको बताया था जब वर्ब में एस छोड़ दिया जाए तो वो भी सिंगुलर रहती, तो इसमें क्या करेंगे, एक्ट्रैक्टिस, ओके। फोर, नॉलेज ऑफ एट लिस्टेड टू नॉलेज वो लैंग्वेज आर रिक्वालिटी टू पास द एग्जामिनेशन। तो इसमें क्या होता है, जब हम दो भाषाओं की बात कर रहे होते हैं, अगर आपने टू देख लिया है तो इसमें बहुवचन नहीं होगा, कि इसमें नॉलेज की बात हो रही है, नॉलेज, दो भाषाओं का ज्ञान लेना भी जरूरी होता है, तो इसमें क्या होगा, एच। अब इसकी बात कर दी जाए, द लिट्स लिट्स ऑफ आइटम्स इज होगा कि आर, आपने देख तो लिया है, आर इज होगा, तो इसमें जो बात हो रही है वो हो रही है आइटम्स, आइटम्स, आइटम्स यानी एक चीज़ होती है आइटम्स, ठीक है, बहुत चीज़ नहीं होती है। जैसे कि एक आइटम हमने कप का ले लिया, एक आइटम किसी और का ले लिया, तो वो आइटम चीज़ अलग होगी, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा जुकाम हो गया था मुझे। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट टू, जिसको मैंने समझने के लिए बहुत सारा टाइम लगाया, तो आपको अभी कॉन्सेप्ट टू समझा दूँ। जैसे कि रिया एंड सुप्रिया आर गोइंग टू प्लेइंग क्रिकेट, जिसमें वर्ब करता, दो करता अगर बात कर रहे हैं तो इसमें वर्ब ही बहुवचन लगेगी, ठीक है। जैसे कि आर, जैसे कि कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहे हैं टू के, सब्जेक्ट है वर्ब एग्रीमेंट, ओके। तो ही एंड आई, इसमें वाज हो गया या वर, प्लेइंग, तो इसमें आप कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो, तो इसमें क्या होगा, वर होगा, क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है। जैसे कि ही एंड एग्रीड, मोहन एंड विकास, मोहन, मोहन कोमा विकास एंड सोहन, तीन लोगों की बात हो रही है, तो इसमें हैव लगेगा, यानी बहुवचन इसमें लगेगा ही लगेगा, ओके। तो अब जैसे कि बात करते हैं कि और भी क्वालिटी होती हैं, तो उसके बारे में कॉन्सेप्ट तीन में अगर हम देखना चाहते हैं, तो देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कॉन्सेप्ट नंबर तीन, if the noun suggests one ideas to the mind or refer to the same person of things then singular verb is used। आपको इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि ब्रेक एंड, वो ब्रेड एंड बटर, देखो ब्रेड एंड बटर बात सेम हो रही है, एक ही बात हो रही है, तो इसमें क्या होगा, ब्रेड एंड बटर, बटर होता है ब्रेड, यानी ब्रेड पे बटर होता है, वो कैसा लगा हुआ है, डेली ब्रेकफास्ट के लिए होता है, तो इसमें क्या होगा, इच होगा। जैसे कि स्लो एंड स्टडी, इसमें क्या होगा, विंस होगा, ठीक है, स्लो एंड स्टडी में विंस होगा, द रेस। और इसकी बात कर दी जाए, द सम एंड सप्रिटेंशंस ऑफ दिस चैप्टर इच आर, एज होगा या आर फॉलोअर्स, तो इसमें क्या होगा, एज होगा, एस देखकर इसमें इच आर मत लगा देना, ओके। इसको पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, और ये कुछ कॉन्सेप्ट हमें दिए गए हैं, जैसे कि अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो इसमें आसानी होगी एच या आर लगाने में, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट नंबर तीन है। जैसे कि लेमन सोडा, ठीक है, और हॉर्स एंड कैरेज पार्ट
एंड पैरसल, आर्ट एंड कल्चर, ड्रिंक एंड ड्राइविंग, हार्ट एंड सोल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्लो एंड स्टडी, सम एंड समटाइम्स, जैसे कि लॉक एंड की। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपकी क्लास को ख़त्म किया जाता है। और आई होप इस वीडियो को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। कुछ मेरी आवाज़ अभी गड़बड़ हो रही है, तो आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाए। 10 मिनट का जो वीडियो है वो 1 घंटे की क्लास का था, और मैंने कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। और मुझे लगता है कि आप इसको कभी भी नहीं भूलो। जब मैंने इसको याद किया था तो कॉन्सेप्ट लिख लिया 1। उसमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट 1 में आपको याद करने का अगर तरीका ढूंढना है तो इसमें क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होती है। जैसे कि करता है, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, और बहुवचन है तो बहुवचन वर्ब लगेगी। और कॉन्सेप्ट 2 में एंड अगर दो कर्ता दिए होते हैं तो इसमें बहुवचन वर्ब लगेगी। और कॉन्सेप्ट 3 में आपको मैंने बता ही दिया। ये कुछ जे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो स्लो एंड स्टडी, सम एंड सब, लॉक एंड की, जो आपको याद कर लेना है। अगर किसी वस्तु के बारे में या किसी ऐसी बारे में बात की जाए तो समझ लेना कि वहाँ पर इज ही लगेगी। ठीक है, तो आई होप कोई भी, जैसे कोई नाम होता है तो वो कर्ता होता है, तो वो उसमें बहुवचन लगने की बात अलग होती है। और इसमें कह दिया स्लो एंड स्टडी, लॉक एंड की, यानी चाबी और ताले की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये मेन चीज़ आपको समझनी चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट मैंने 3 टॉपिक्स पे बांटा हुआ है, और इससे मैंने अपना स्टडी किया है। तो आप भी अच्छी तरीके से कीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये वीडियो आपको आकाश कुशवाहा ब्लॉग्स एंड यूट्यूबर आकाश किंग वाले चैनल पर आपको मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।